आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस से 5 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का है। और दोस्तों, ये जो सेट प्रैक्टिस है वो 7/3/2021 का शिफ्ट 1 का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और सेट प्रैक्टिस भी है। और द प्लेटफॉर्म रेलवे के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से कि वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे विलाई कहा जाता है। उसे विलाई कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में खाली स्थान लगाया गया है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में खाली स्थान लगाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज इसका जो है कि पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से खाली स्थान अधिक दूर स्थित होता है। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से खाली स्थान अधिक दूर स्थित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अधिक दूर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगरेगियन पॉइंट 1। लैंगरेगियन पॉइंट 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है?
आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म जो है ये पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि थाल भारी पानी यंत्र, थाल भारी पानी संयंत्र खाली स्थान में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। थाल भारी पानी संयंत्र 1987 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ऑप्शन नंबर बी वायरस के रूप में जो है कि जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न सामान्य अध्ययन से है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो कि की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग खाली स्थान मील की पैदल यात्रा थी। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग खाली स्थान मील की पैदल यात्रा थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 240 मील की पैदल यात्रा थी। यानी कि जो है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष से खाली स्थान वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खाली स्थान वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त खाली स्थान को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त खाली स्थान को शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को, 26 नवंबर को जो है कि मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1904 को भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904। आगे प्रश्न की प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण ने की थी। यानी कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी, तो सत्यनारायण ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कांगो नदी पर निर्मित खाली स्थान बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। कांगो नदी पर निर्मित खाली स्थान बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंगा, यानी कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध। ऑप्शन नंबर ए इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। भारत में किस वर्ष से प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 से 74। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1859 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1859 को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस भारतीय नेता के जन्मदिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय नेता के जन्मदिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था।
तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चोल। ऑप्शन नंबर बी चोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों को किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का खाली स्थान हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 6%। यानी कि किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6%। आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में खाली स्थान रियासतें शामिल थीं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में खाली स्थान रियासतें शामिल थीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 565। यानी कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, इसलिए महत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।